Hello students, welcome to the channel Blissful Ayurveda. So today we are going to study one of the most important foundational topics of fundamentals of द्रव्य गुण विज्ञान। सबसे पहले हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हमारे पास सप्त पदार्थ, द्रव्य एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य है। ये टॉपिक दिखने में जितने ही मुश्किल लगते हों, लेकिन याद करने में और समझने में बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग है। हम इसको बहुत टाइप की ट्रिक्स एंड निमोनिक के थ्रू याद करेंगे। So let's start the video. So the first topic we have is द्रव्य। द्रव्य में हम उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, उसकी क्लासिकल सिग्निफिकेंस एंड पंच महाभूतास के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले द्रव्य होता क्या है? द्रव्य refers to any substance or mixture intended for internal and external use. कोई भी ऐसा सब्सटेंस, हम द्रव्य को एक मेडिसिन मानते हैं। मेडिसिन मतलब जो भी हम इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं हम यूज़? फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जिससे हम अपनी हेल्थ को बचा के रख सकें, उसको ख़राब ना होने दें, एंड प्रमोशन, उसको और अच्छा करें, और प्रिवेंशन और क्योर ऑफ डिसीज़। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, कोई बीमारी हो भी जाती है, तो हम उसको क्योर कैसे करें, और सबसे अच्छा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम उसको प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य में क्या इम्पोर्टेंट है। विदाउट द्रव्य गुणा एंड कर्मा कांट एग्जिस्ट। मतलब द्रव्य जो एक मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामॉल अच्छी है, बुरी है, बेकार है, बहुत अच्छी है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और वो क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कर रही है, जैसे वो बुखार हमारा ख़त्म करती है, तो उसका वो एक्शन है। ठीक है, तो अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो गुण एंड कर्म भी नहीं होंगे। तो यही बता रखा है कि विदाउट द्रव्य गुण एंड कर्म कांट एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली द्रव्य इज नोन ओनली थ्रू इट्स गुणा एंड कर्मा। और जो द्रव्य है वो भी हम मेडिसिन एक इसलिए है क्योंकि वो गुणा एंड कर्मा प्रोड्यूस करता है। एंड देन अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ वर्ड द्रव्य। द्रव्य इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट। जो द्रव्य है उसका संस्कृत वर्ड है ध्रुव एंड गत। इन दोनों वर्ड से मिलकर द्रव्य बना है। ध्रुव मतलब ओरिजिन, गत मतलब मूवमेंट एंड नॉलेज। तो दैट इन विच कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। द्रव्य वो होता है, हमें पता है अगर हम कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं तो वो, अगर हमने कोई टैबलेट ली तो अगर हम उसको इंटरनली ले रहे हैं तो वो टैबलेट ही तो बन के नहीं रहेगी, वो बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगी। तो इसका ही मतलब है मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज। तो द्रव्य वो होता है जो कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता है। इसकी क्लासिकल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। चरक संहिता में द्रव्य इज द बेस और सपोर्ट ऑफ गुणा एंड कर्मा। बिना, हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिना गुण एंड कर्म के या बिना द्रव्य के हमें गुण एंड कर्म का पता नहीं चलेगा, और बिना गुण एंड कर्म के हमें द्रव्य का पता नहीं चलेगा। और भाव प्रकाश ने 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग बताए हैं, जो है रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम पता कर लेते हैं कि ये होता क्या है। रस टेस्ट को कहते हैं किसी भी ड्रग के, गुण उसकी क्वालिटी को, वीर्य उसकी पोटेंसी को, उसकी तासीर को कि वो गर्म है या ठंडी तासीर की है, विपाक उसके पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, जो बॉडी के अंदर उसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट रहेगा उसे कहते हैं, प्रभाव जो स्पेशल इफेक्ट होता है वो। ऑल डिपेंडेंट ऑन द्रव्य के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल योग रत्नाकर ने भी दिया है, जैसे वेरेवर गुणा एंड कर्मा एग्जिस्ट विद समवाय inseparable connection, that is द्रव्य। फॉर एग्जाम्पल थ्रेड इन क्लॉथ, थ्रेड को हम द्रव्य मान लेते हैं। अगर हम थ्रेड को देख के नहीं बता सकते कि वो कपड़ा अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, उसकी क्वालिटी, उसके जो कपड़ा बना है वो अच्छा बना है, वो उसका गुण है, और जो उसका डिज़ाइन बना है, इफ़ेक्ट है, वो कर्म है। ये सब हमेशा साथ होते हैं। अब हम देखते हैं 4 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी चिकित्सा चतुष्पद।
इसमें जो भी मेन रोल होता है ट्रीटमेंट के दौरान वो सब आता है। सबसे पहले वैद्य यानी डॉक्टर, डॉक्टर के बिना हम ट्रीटमेंट का सोच ही नहीं सकते। और रोगी, रोगी मतलब पेशेंट, पेशेंट नहीं होगा तो फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा किसका। फिर भीषक द्रव्य, भीषक द्रव्य मतलब मेडिसिन, अब मेडिसिन तो देनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के दौरान। एंड उपस्थित, उपस्थित मतलब नर्स या अटेंडर, ये सब ट्रीटमेंट में चारों चाहिए होते हैं। अब हम देखते हैं ऑल 4 आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, जो हमने पता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूज ऑफ द्रव्य। According to Acharya Charak, there is no substance in the world which can't be used as medicine. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी वर्ल्ड में सब्सटेंस नहीं है जो हम मेडिसिन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। द इफेक्ट ऑफ एनी द्रव्य इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन गुण, जो हमने पहले पढ़ा है कि द्रव्य का कोई भी इफ़ेक्ट होता है उसका कर्म जो भी है वो गुण पे डिपेंड करता है। जैसे वो हैवी है, लाइट है, ऑयली है, इसका मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, ये सब। एंड दीज गुण एग्जिस्ट इन द्रव्य इन फिक्स्ड फॉर्म, समवाय संबंध, ये हमेशा फिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते ही होते हैं। अगर गुण नहीं होगा तो द्रव्य भी नहीं होगा। नाउ वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूत इन द्रव्य। तो पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये सब हमारी सेंसेस पे डिपेंड करता है। आकाश में शब्द यानी साउंड, अब साउंड को हम क्या करते हैं? हियरिंग। एंड इसका एग्जाम्पल है साउंड, स्पेस या वेव्स। अब वायु, वायु क्या होता है? स्पर्श यानी टच, इसकी सेंसेस क्या है? टच, एयर, मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, ये सब। एंड देन वी हैव अग्नि, अग्नि मतलब रूप, विजन, ये इसकी सेंसेस क्या होती है? साइट, हीट, लाइट, एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब। अब जल, जल क्या होता है? रस, रस मतलब रस को हम सेंसेस में कौन आता है रस में? टेस्ट, लिक्विड, सॉल्वेंट, केमिस्ट्री, ये सब। पृथ्वी, पृथ्वी क्या होता है? गंध, स्मेल, स्मेल कर सकते हैं हम। सॉलिड, मास, स्टेबिलिटी, ये सब पृथ्वी के अंडर आ जाता है। ऑल कार्य द्रव्य परसिबल सब्सटेंस आर कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूत। कारण द्रव्य अनमैनिफेस्ट आर नॉट पंच भौतिक, ये हम आगे जाके समझेंगे, कार्य और कारण द्रव्य। एलिमेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, CH3, NH3, PO3 आर मेजर महाभौतिक कंपाउंड्स इन द बॉडी। अब हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ द्रव्य इन आयुर्वेदा। ऑल कार्य द्रव्य इंक्लूडिंग मेडिसिन, ह्यूमन बॉडी आर मेड ऑफ पंचभूतास। अब हम देखते हैं कार्य द्रव्य होता क्या है। कार्य द्रव्य मतलब जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, टेबल, फैन, इंसान, मेडिसिन्स, ये सब पंचभूतास से बनी हुई हैं। त्रिदोष, त्रिदोष कौन होते हैं? वात, पित्त, कफ, ये सब हमारी बॉडी में होते हैं। ये सब बैलेंस में होने चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा या कम होता है, जैसे वात अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे को अलग अलग डिसीजेज हो सकती हैं। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुण ऑफ द्रव्य, ये सब हम द्रव्य के गुण के बेस पे बैलेंस कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक एक्शंस डिपेंड ऑन रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव, ये सब हम पहले देख चुके हैं, इसको हम आगे डिटेल में बाद में समझेंगे। अब हमें जानना है क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल द्रव्य अकॉर्डिंग टू चरक। आइडियल द्रव्य होता क्या है? बहुता, आइडियल द्रव्य को हम प्रशस्त भेषज भी बोलते हैं। सबसे पहले बहुता, बहुता मतलब इजीली अवेलेबल, वो द्रव्य जो है वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि इतनी दूर है और जो पेशेंट जिसको चाहिए उसके पास इतनी देर में आएगा, तब तक तो उसका काम ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। देन योग्यता, योग्यता मतलब वो थेरेप्यूटिकली इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब कोई जो मेडिसिन है वो काम की नहीं है, वो कोई योग्य ही नहीं है डिसीज़ को क्योर करने में, तो उसका फ़ायदा क्या। एंड देन अनेकविध कल्पना, कैन बी प्रिपेयर्ड इन मैनी फॉर्म्स। अनेकविध कल्पना मतलब अगर छोटे बच्चे होते हैं वो एज इट इज़ कोई स्वरस या डिकॉक्शन
ये सब अच्छे से नहीं पी सकते क्योंकि उनको वो कड़वा लगता है या उनके लिए पैलेटेबल नहीं है। तो हम उसको सिरप की फॉर्म में या कोई अच्छी पैलेटेबल फॉर्म में उसको बना के उनको देते हैं। एंड संपत मतलब एक्सीलेंट इन क्वालिटी, वो क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, उसके गुण अच्छे होने चाहिए। ये क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल द्रव्य में आता है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द्रव्य। अब हम देखते हैं द्रव्य की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। द्रव्य इज द फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपी। इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन, किसी भी ट्रीटमेंट की फाउंडेशन होती है। बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल के जैसा ही होता है। इन्फ्लुएंस, वृद्धि, क्षय ऑफ दोष, धातु एंड मल। ये अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दोष कम है या ज़्यादा है, मैंने पहले बताया था कि बैलेंस में होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में दोष बैलेंस में नहीं है, कोई दोष ज़्यादा है, तो ये इसको कम करती है। क्या कम करता है? द्रव्य। और अगर कोई दोष बहुत कम है तो वो उसको बैलेंस करने के लिए बढ़ाती है, वृद्धि करती है। बेसिस ऑफ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोचेस। ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। सांख्य फिलॉसफी। सांख्य मतलब नॉलेज थ्रू नंबर्स और इन्यूमरेशन, संख्या। ये वन ऑफ द 6 मेजर दर्शनों में से एक है इंडियन फिलॉसफी में। इसका मेन फोकस ये है कि ये क्रिएशन को एक्सप्लेन करती है। यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, थ्रू 24 बेसिक एलिमेंट्स। ये 24 तत्वास हम आगे जाके देखते हैं। हेल्प्स आयुर्वेदा टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द्रव्य एंड बॉडी माइंड स्ट्रक्चर। अब इसमें 2 अल्टीमेट रियलिटीज आती हैं, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, सोल जो इनएक्टिव ऑब्जर्वर होता है, और प्रकृति मतलब प्रीमोर्डियल मैटर, रूट कॉज ऑफ क्रिएशन। व्हेन पुरुष प्रकृति कम इनटू कांटेक्ट, द क्रिएशन बिगिंस। अब हम देखते हैं जो 24 बेसिक एलिमेंट्स की हमने बात की थी वो है कौन कौन से। सबसे पहले प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रीमॉर्डियल नेचर, जिनका जो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। फिर महत बुद्धि, इंटेलिजेंस या डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता। देन अहंकार ईगो। ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अहंकार में आता है सात्विक अहंकार, जिसमें माइंड और सेंस ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले मनस मतलब माइंड। 5 ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे, ईयर, स्किन, आईज, टंग, नोज। एंड 5 कर्मेंद्रिया मोटर ऑर्गन्स, जो कोई कर्म करते हैं, लाइक माउथ, हैंड, फीट, एनस एंड जेलाइटल्स। देन राजसिक अहंकार एक्टिवेट्स बोथ सेंसेस एंड एक्शंस। अब तामसिक अहंकार क्या होता है? 5 तन्मात्रास आते हैं इसमें, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब इसमें 5 महाभूत भी आएंगे, आकाश, वायु, तेजस, पृथ्वी एंड अपस। So that was all about द्रव्य, its definition, पंचभौतिक composition, properties and its importance. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ समझ आया होगा। Thank you for watching and keep learning with Ayurveda. धन्यवाद। See you in the next video.